सुख है। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है ना, जो भी करते हैं सुखी होने के लिए करते हैं। तो यहीं पे आके ये असली सुख मिलेगा। जब तक जीवन में शांति नहीं है, जब तक जीवन में शांति ना मिले ना, तो सुखी भी नहीं हो सकते हैं। और भगवान की शरण बिना लिए शांति कोई प्राप्त नहीं कर पाएगा, संभव ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अभी आपके जीवन में शांति है, लेकिन आने वाले कल परसों या 20 और 50 साल बाद तो नहीं रहेगा शांति। कभी ना कभी ऐसे समय आएगा जो शांति भंग हो जाएगा। तो उसका एक ही उपाय है कि राजा भगवान का शरण लेना। गीता भगवान बोल भी रहे हैं, सुविधम सर्वभूतानां भोक्ता नाम। जो व्यक्ति जानता है कि मैं इस संसार का भोक्ता नहीं हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। भोक्ता जो है भगवान है, नाम एक तपस्या। सभी यज्ञों का, सभी तपस्याओं का जो भोक्ता है, स्वामी है, वो भगवान है। सर्वलोक महेश्वरम, ये पूरे संसार के जो मालिक है वो भगवान है। हम यहाँ तो किसी चीज़ का मालिक नहीं है। हालांकि बोलते हैं ये मेरा घर है, ये मेरा जमीन है, ये मेरा खेत है, ये मेरा फलाना ढिमका है, नहीं हमारा। ये सब भगवान का ही है। हम जब नहीं थे तब भी ये यहाँ था, और जब चले जाएंगे तो भी इधर ही रहेगा, हमारा नहीं है। तो और हम सभी का एक परम मित्र है, सुहृदम सर्वभूतानां। सभी जीवों का असली मित्र, परम मित्र है भगवान। उन्हीं को हमें विश्वास करना है। ऐसे तो हमारे रिश्ते संबंधों में बहुत सारे मित्र होते हैं, बहुत सारे संबंधी होते हैं, लेकिन हर समय ऐसा कोई मुश्किल समय में इधर उधर कट जाएंगे, या फिर वो साथ नहीं दे पाएंगे, या देना चाहते भी हैं दे नहीं पा रहे। मान लो आपको कुछ बीमारी हो गया, तो आपके पति या आपके मित्र या जो भी आपके परिवार के लोग हजारों करोड़ रुपए देने को तैयार है, लेकिन आपको मदद करना चाहते नहीं, कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो पैसे से ठीक नहीं होने वाला वो चीज़। तो केवल भगवान ही ठीक कर सकते हैं। तो भगवान हमारे परम मित्र हैं सभी के। तो जो ये बात जानेगा, जो भगवान के शरण में होगा इस तरीके से, ज्ञात्वा शांति, वही को, उसी को शांति मिलेगा। वही व्यक्ति शांत रह सकता है जीवन में। और शांति के बगैर सुख हो नहीं सकता। शांति के बिना सुखी हो भी नहीं सकता। आपके पास सारी सुविधाएं हैं, घर, बंगला, मकान, गाड़ी, अच्छे परिवार, बच्चे, सब कुछ है, लेकिन अगर जीवन में शांति नहीं है तो आप सुखी नहीं हो सकते, सब कुछ होते हुए। इसीलिए अशांत अवस्था में सभी, मतलब जो पुण्यवान लोग हैं, भगवान का शरण लेते हैं। भगवान के पास भी कौन पहुंचता है? जो परेशान है वही पहुंच पाता है, नहीं तो कोई नहीं जाता भगवान के पास। सब ठीक है तो भगवान क्यों परेशान करेंगे? भगवान खुश है, हम भी खुश हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन ये खुशी नहीं रहेगा। एक समय आएगा सभी के जीवन में जब वो परेशान होगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, सभी के जीवन में एक समय आएगा। बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ये सब संकट हैं, उसके बीच में बहुत सारे संकट हैं। तो उस परेशानी में जो पुण्यवान लोग हैं वो भगवान की शरण लेते हैं, और जो पुण्यवान नहीं है वो नास्तिकता का शरण लेते हैं। बोले कुछ नहीं होता, आज मरने का कुछ नहीं होता, जो करना है करो, चोरी गुंडागर्दी कर लो, मर जाएंगे तो क्या होगा? उनको पुलिस पकड़ लेगा तो सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, खत्म हो जाएगा, कुछ था ही नहीं, कुछ हुआ है नहीं। तो ये जो पापी लोग हैं, जो नास्तिक लोग हैं, वो भगवान का शरण नहीं लेते। लेकिन जो पुण्यवान लोग हैं वो जानते हैं कि सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है। अगर वो चाहे तो मेरा एक परेशानी दूर हो सकता है, मेरे को जीवन में शांति मिल सकती है। और जब ऐसे करते हैं, वे भगवान के शरण में जाते हैं, तो उनको शांति जब मिलती है तो उनको विश्वास बढ़ता है कि नहीं, भगवान है, भगवान हमारे हितैषी हैं, हमारी मदद करते हैं। और फिर भगवान की सेवा करने की इच्छा जागृत होती है। भगवान हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हमें भी कुछ करना चाहिए भगवान के लिए, इस प्रकार का भावना आ जाता है। तो ये प्रेम का संबंध, मतलब भगवान मेरे को बचाए तो मैं भी भगवान की सेवा करूँ, इसको होता है प्रेम। प्रेम का मतलब सेवा करना। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, अगर एक पत्नी अपने पति से बोलते रहे, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, और पति बोलता है अच्छा मेरे को प्यास लगी है, ठंडा पानी लेके आना फ्रिज से,
और पत्नी बोलती नहीं मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, अभी मैं जा रही हूँ, आप खुद ले लेना। तो ये क्या, ये प्रेम थोड़ी है, तो बात प्रेम का मतलब है कि सेवा में करके दिखाना ना, कुछ काम करना ना। हम तो याद करते हैं भगवान को, उनको सुबह वो दाना पानी देते हैं, मिश्री वगैरह, हाँ ठीक है। तो प्रेम का मतलब है कि नहीं, हम भोजन खिलाएंगे भगवान को, हम पूरी हलवा खिलाएंगे, अच्छा अच्छा चना खिलाएंगे, और जो भी हम खाते हैं पहले भगवान को वो खिलाएंगे। तो ये सब प्रेम के अंदर आता है। तो भक्ति का मतलब है भगवान से प्रेम करना, और भगवान तो हमसे प्रेम करते ही हैं। हम चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, चाहे भगवान को भुलाए बैठे हों, फिर भी भगवान हमसे प्रेम करते हैं हर अवस्था में। क्यों? क्योंकि हम उनके संतान हैं, उनके बच्चे हैं। माँ बाप से मतलब बच्चा जब बड़ा होता है, बिगड़ जाता है, कभी माँ बाप को छोड़ के चला भी जाता है, तो क्या माँ बाप उससे प्रेम नहीं करते हैं? उस समय माँ बाप तो करेंगे, अभी प्रेम करते हैं। बच्चा कितना ही बदमाश हो, शरारत हो, माँ बाप कभी नहीं छोड़ते बच्चे को। तो इसी प्रकार हम लोग सब भगवान के संतान है ना, हम कितने भी नालायक हों, बदमाश हों, या जो भी हो, भगवान भूल सकते हैं उनको? नहीं भूलते। उनको प्रेम है अपने संतान से। तो इसी प्रेम के कारण भगवान सूर्य की रोशनी दे रहे हैं हमको, ताजा हवा दे रहे हैं सांस लेने के लिए। तो कोरोना आया था, सबको पता चला ऑक्सीजन का कितना महत्व है। लोग मर रहे हैं, फिर में भाग रहे हैं कि हमको एक ऑक्सीजन दे दो, ऑक्सीजन दे दो। और इतने करोड़ों सालों से भगवान दे ही रहे हैं ऑक्सीजन, तो कुछ खर्चा नहीं ले रहे कि भैया तुम्हारे जब तक 2000 नहीं दोगे तो ऑक्सीजन नहीं दूंगा। ताजा पानी, खाना पीना, मतलब अगर ध्यान से सोचेंगे ना, सब कुछ भगवान दे ही रहे हैं। यहाँ तक कि इतना सुंदर शरीर दिया भगवान ने, ये ना तो हमारे माता पिता ने सोच के बनाया इसको, ना हमने बनाया, भगवान ने बनाया। और इस शरीर के जितने भी कार्य हैं जो चल भी रहे हैं, वो भी भगवान ही कर रहे हैं। जैसे हम भोजन जब खाते हैं, हम भोजन खाते हैं तो उसका पाचन होता है। राजा आजा आजा बैठ। तो हम थोड़ी सोचते हैं कि अभी मुझे पाचन करना है इसको। बात मत करो, थोड़े से बोल रहे हैं ना, किसी को बोलने दो। जो विज्ञान पढ़ते हैं, उन्हें बायोलॉजी जो पढ़ते हैं, उनको समझ में आता है कि भोजन हम खाते हैं, पेट के अंदर जाके हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ा जाता है। हम थोड़ी सोचते हैं कि अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ना है, अभी कुछ रसायन देना है उसको। फिर आधे 1 घंटे बाद वो फिर छोटे अंतराल में जाता है। तो हम थोड़ी सोचते हैं अभी अभी 1 घंटा हो गया, अभी इनको छोटे अंतराल में भेजो भोजन को। हम तो नहीं सोचते ना, हम तो बस इतना खा के बस मजे में रहते हैं। बाकी काम कौन कर रहा है? अंदर शरीर को कब क्या करना है, कोई बीमारी आ गई तो कैसे लड़ना है उस बीमारी से, या कभी गिरता है तो हाथ अपने आप बचाने को आ जाती है, हाथ सामने रहते हैं। तो ये सब भगवान करा रहे हैं हमारे अंदर, भगवान परमात्मा भी बैठे हैं। तो प्रेमवश वो अपने संतान का रक्षा कर रहे हैं, उसको मदद कर रहे हैं इस तरीके से। तो जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि भगवान हर पल में मेरी सेवा कर रहे हैं, हर पल में मेरा ध्यान रख रहे हैं, प्रेम करते हैं मेरे को, तो मेरे को क्या, सभी संतान को, सभी जीवों को, अब कुत्ते बिल्ली हैं, गाय करेंगे, उनको भोजन कौन दे रहा है? हम थोड़ी दे रहे हैं, भगवान दे रहे हैं। हाथी को भी भोजन भगवान ही दे रहे हैं, हम किसका, हम तो कुछ नहीं कर रहे। हम ऐसे ही परेशान हो रहे हैं कि क्या खाऊंगा क्या खाऊंगा। वो लोग तो बिना जॉब किए, बिना पढ़ाई किए, बिना बैंक खोले, वो मजे से पूरा जिंदगी कट जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर भी नहीं होता उनको। लेकिन अंदर से भगवान प्रेरणा देते हैं, ये तुमको बीमारी है तो ये पत्ता खा लो, ये घास खा लो। तो देखा ना, कुत्ते तो घास खाते हैं फिर उल्टी करते हैं। कौन बताया उस कुत्ते को ये तेरे को ये बीमारी है, वो घास खा के तो उल्टी करना? कौन बोला उसको? भगवान अंदर बैठे हैं, परमात्मा। तो हर व्यक्ति प्रेम ढूंढ रहा है संसार में, और प्रेम के नाम पे हमको धोखे मिल रहे हैं। कोई सोचता है मेरे पति मेरे से प्रेम करते हैं, कोई मेरी पत्नी मेरे से प्रेम करते हैं, कोई सोचता है मेरे माता पिता मेरे से प्रेम करते हैं, कोई सोचता है मेरा मित्र मेरे से प्रेम करता है। लेकिन जब स्वार्थ की बात आती है, असलियत सामने आ जाता है। प्रेम तभी तक है जब तक तुम मेरे स्वार्थ को पूरा करो, और तुम मेरे स्वार्थ को पूरा करो, तभी तक प्रेम है। और जहाँ तुम स्वार्थ पूरा नहीं कर रहे हो, तो आ जाओ कोर्ट में चलो, डिवोर्स करते हैं, या मैं नहीं आता घर, मैं नहीं जानता कि मैं जा रहा हूँ। तो ये प्रेम नहीं है। हम जीवात्मा प्रेम के तलाश में, केवल
प्रेम से ही सुखी हो पाएगा। वो प्रेम भगवान करते हैं हमसे। हम कितने बार भगवान को नकार चुके हैं, कितने बार भगवान को ठुकरा चुके हैं, फिर भी भगवान हमें नहीं ठुकराए। स्वार्थ नहीं है भगवान का कि इससे कुछ मिलने है, वो चाहते हैं कि हम खुश रहें। तो यदि हम भगवान से प्रेम करना सीखें तो असली सुख, असली संतुष्टि, असली आनंद को अनुभव कर पाएंगे, जो आनंद हम ढूंढ रहे हैं। तो यही सभी शास्त्रों का ज्ञान है, निचोड़ है। हरे कृष्ण। यही शास्त्र और भगवान ने समझाया है। तो ये चीजें केवल मनुष्य को समझ में आती हैं, मनुष्य जीवन नहीं समझ पाते हैं चीजों को। और उस प्रेम का आदान प्रदान करना यदि शुरू करते हैं, तो उसका शुरुआत है बहुत सरल, भगवान का नाम जप करके, भगवान का नाम कीर्तन करके हम भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। यहाँ से शुरुआत है। यदि ये कार्य ठीक से करेंगे तो धीरे धीरे भगवान के प्रति हमारा प्रेम और बढ़ेगा, और भगवान भी ज्यादा कृपा करेंगे, अपने भक्तों को खास कृपा करते हैं। ऐसे तो भगवान बोले समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी के प्रति समान हूँ, किसी को पसंद भी नहीं करता हूँ, किसी से द्वेष भी नहीं करता हूँ, भगवान ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन ये भजन की तुम आप भक्ति मई तेज, लेकिन जो मेरा भजन करता है, जो मेरा भक्त बनता है, उसके ऊपर खास ध्यान रखता हूँ। ये बात बोल रहा है। जैसे एक पिता अपने सभी पुत्रों को समान होता है, लेकिन जो बेटा पिता का बात सुनता है, पिता उसकी ज्यादा चिंता करता है, उसको ज्यादा प्रेम करता है, तो इसमें कोई पक्षपात नहीं। यदि हम भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं तो भगवान का नाम जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के प्रिय बनेंगे, इसमें कोई खर्चा भी नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। या तो कोई बोले प्रभु जी हमने नाम जप किया, हमारा छत गिर गया, ये क्या करा दिया आपने, है ना, बड़ा नुकसान करा दिया आपने। ऐसे थोड़ी है। हरिनाम करने से बल्कि और काम भी अच्छा हो जाता है, आपके जितने परेशानियां हैं वो भी दूर हो जाती हैं। और कभी कभी भगवान के तरीके हम समझ नहीं पाते हैं। एक कहानी बताते हैं इस विषय में। एक बार एक राजा थे और उनका एक मंत्री था। मंत्री बहुत अच्छा भक्त था भगवान का। तो कुछ भी हो जाता था तो राजा पूछते थे मंत्री से, ये ऐसे क्यों हुआ, ये तो बड़ा गलत हुआ, ऐसे भगवान ने क्यों होने दिया। तो मंत्री हमेशा एक ही जवाब देता, नहीं भगवान की कृपा है महाराज, आप समझ नहीं पा रहे, भगवान की कृपा है। तो राजा को बड़ा इस स्थिति में क्या है, भगवान की कृपा लगा रखी है। तो एक दिन राजा शिकार करने गया था, शिकार करते करते उसके उंगली कट गई, तो उस दिन बड़ा दुखी था वो। उसने मंत्री को बोला कि मेरी उंगली क्यों कटी है, ऐसे क्या किया उसने, उंगली कटी है। तो मंत्री फिर से बोले महाराज आप दुखी मत होइए, भगवान की कृपा है। मतलब जो भी होता है, पत्ता भी हिलता है तो भगवान की इच्छा से हिलती है, और आपका यदि उंगली कटा है तो भगवान का उसमें सहमति थी, और ये एक प्रकार की कृपा है, आप उसको कृपा रूप में लेके संतुष्ट रहिए। तो राजा को बड़ा गुस्सा है, बोले उंगली कटी है तो बोले भगवान की कृपा है, जेल में डाल दो उसको। मंत्री को डालते जेल में। तो मंत्री ठीक है, फिर कुछ दिनों बाद उस फिर से राजा शिकार पे गया, और इस बार बहुत घना जंगल में उसके जो सैनिक थे वो खो गए, राजा भी भटक गया, रास्ता ढूंढ नहीं पाए दूसरे को। फिर रात हो गई, शाम हो गई, और कुछ गुंडों ने, डकैतों ने राजा को देखा और उसको पकड़ लिया। मतलब वो उपासक थे, चंडी उपासक थे, तो उनको एक बलि चढ़ानी थी, अपने कार्य हासिल करने के लिए मनुष्य की बलि चढ़ानी थी। देखा ये भूला भटका आदमी है, ये नहीं पता राजा है क्या है, जो भी है भाई पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, बलि चढ़ाएंगे, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, उसको पकड़ा, नहलाया धुलाया, बढ़िया कपड़े पहनाया, और जैसे बलि चढ़ाने वाले थे तो एक ने बोला अरे रुको रुको, इसका एक उंगली नहीं है, तो ये बलि चढ़ाने लायक नहीं है, ये अपवित्र हो चुका है, इसका मतलब देवी गुस्सा हो जाएंगे ना, वही तो अधूरा आदमी को कैसे चढ़ाएंगे, ये उंगली नहीं है इसका, ये अच्छा भोग नहीं है। ऐसे तो तामसी पूजा है ये, हम लोग नहीं करते हैं बलि चढ़ाना। कुछ लोग जो तामसी हैं उनके लिए बोला गया। तो राजा को फिर बोलते ठीक है छोड़ो इसको, जो है लात मार के भगा दे, उंगली कटा के। तब राजा को समझ में आया कि मेरे मंत्री ने एकदम ठीक ही बोला था कि जो भी होता है भगवान की कृपा होती है।
तो वो आया और मंत्री को जेल से खोला छोड़ा, बहुत माफ़ी मांगा, भाई मैंने गलती कर दी, आपने एकदम सही बोला था कि भगवान की कृपा होती है। तो राजा ने फिर एक और आखिरी प्रश्न पूछा कि मेरी तो उंगली भगवान ने काटी, इसमें भगवान की कृपा मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन तुमको पिटाई लगवा के जेल में डाल दिया, उसमें क्या कृपा थी भगवान की? ये भी तुम बोलो ना भगवान की कृपा से मेरे को जेल में हो गया। तो मंत्री ने बोला महाराज बहुत बड़ी कृपा थी, अगर मैं जेल में नहीं होता तो आपके साथ होता, आपने उंगली कटी थी तो अब मेरे को बलि चढ़ाते हैं। तो इससे बहुत बड़ी कृपा थी कि मेरे को जेल में डाल दिया सुरक्षित। तो इस तरीके से यदि हम सकारात्मक विचार रखते हैं, यदि हम सकारात्मक दृष्टि रखते हैं, तो हर कदम पे हम भगवान की कृपा देख पाते हैं। कई बार हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, भाई मेरे को ये चाहिए, ये काम मेरा फेल हो गया, ये काम नहीं हो पाया, भगवान को साथ नहीं दे रहे। तो इसमें ये सोचना चाहिए कि इससे भी बड़ा चीज देना चाहते हैं भगवान, ये तो छोटा मोटा चीज हम फंस रहे हैं, इससे और अच्छा चीज देना चाहते हैं। तो ये सकारात्मक विचार रखने से व्यक्ति कभी भी दुख नहीं होता, जीवन में कभी निराश नहीं होता, कभी हिम्मत नहीं हारता। और जो वास्तव में सुखी है भगवान के प्रेम प्राप्त करके, भगवान की कृपा प्राप्त करके, वो दूसरों को भी सुखी कर सकता है, करना चाहेगा। जैसा आपके घर में बच्चा हुआ, बेटा हुआ, तो आप खुश हैं तो आप पड़ोस में भी लड्डू बांटेंगे, गांव में पूरे लड्डू बांटेंगे, आप सबको खुशी बांटेंगे, है ना? तो जो व्यक्ति खुश है वही दूसरों को खुशी दे सकता है। तो ये समाज में, आज के समाज में, क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो वो शांति है नहीं, वो सुख संतुष्टि है नहीं। लोग अपने प्रॉब्लम से दुखी हैं, भाई मेरा ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। तो जिसके जीवन में दिक्कत है वो और किसी को खुश कर पाता है? वो सोचता है कि उसका भी दिक्कत हो जाए, भाई उसके घर में दिक्कत क्यों नहीं है, मेरे घर में दिक्कत है, उसका भी हो जाए। और नहीं है तो हम जाके क्लेश मचाएंगे दिक्कत करेंगे ताकि हम भी खुश जाएं कि हाँ भाई वो भी डूब रहा है, मैं भी डूब रहा है। यही संसार है, यही संसार है। इसका मतलब ईर्ष्या, भाई वो इतने खुश क्यों हो रहे हैं, हम खुश नहीं है, वो खुश क्यों है, हम दुखी हैं तो उसको भी दुखी होना चाहिए। और भक्तों का जीवन उल्टा है कि हम खुश हैं, वो दुखी क्यों है, उसको भी खुश करके आओ, उसको भी भगवत भक्ति सिखाओ, क्या दिक्कत है, उसको भी आनंद होना चाहिए जीवन में। ये अंतर है, भक्ति जीवन में आने से ये अंतर है। वास्तव में हम भगवान के प्रेम को अनुभव कर पाते हैं, फिर हम दूसरों को भी देने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से खुशी बांटते हैं, बढ़ता है, और खुशी जितना बांटते हैं उतना ही हमारा बढ़ता है खुशी। तो ये कुछ उपदेश थे भगवान के, भगवान का शरण लेना चाहिए। और तुलसीदास जी अच्छा बोलते हैं, दुख में हर कोई भजे, क्या है, सुख दुख में, तो ये समझने वाली बात है ना। हम सोचे अरे जब दुख होंगे तब जाएंगे भगवान के पास, अरे जब खुश सुखी अवस्था में ही जाओ भगवान के पास तो दुख कहाँ से आएगा, दुख होगा ही नहीं। तो हर अवस्था में भगवान का शरण लेना ही चाहिए, और यही एक मौका है मनुष्य जीवन में। हम सब भाग्यशाली हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त किया है अनेक जन्मों के बाद, और भाग्यशाली की भारत भूमि में और भक्तों के संग में भी है, समझ पा रहे, सुन पा रहे, तो इसको स्वीकार करना चाहिए, देर ना करें। लेकिन प्रभु अगर अत्यधिक सुख हो जाए तब भी दिक्कत आ जाती है, फिर भी भगवान नहीं दिखते। बहुत ज्यादा सुख हो जाए ना, फिर आदमी भोग विलास में ही गुम हो जाता है। जो पुण्यवान व्यक्ति है भगवान के शरण में आता भी है, कभी कभी भगवान उसको बहुत सुखी करते भी हैं, फिर भी वो भगवान नहीं होता। ठीक है, भगवान से सुदामा ब्राह्मण का कहानी है ना, हाँ जी, तो बहुत गरीब थे, लेकिन भगवान से मिलने गए, उसके बाद बहुत अमीर बने, फिर भी वो भूले नहीं। तो भगवान भी अपने भक्तों का खास ध्यान रखते हैं, इतना ही देते हैं जितना वो झेल पाए, जितना हजम करता है। ठीक। देवी देवताओं के साथ क्या ऐसा नहीं होता, देवी देवता लोग जो हैं वो अपने उपासक का हित नहीं देखते हैं, वो बस देखते हैं तुमने इतना हमारे को इतना सेवा इतना पूजा किया तो हम उसको इतना फल दे देंगे। लेकिन भगवान कृष्ण हमारे ध्यान सोचते हैं, हमारे ध्यान रखते हैं कि इसके लिए क्या सही है वही दूंगा। उदाहरण के लिए एक छोटा बच्चा मान लो दुकान में 2 रुपए लेके दुकानदार को मेरे को ब्लेड दे, दुकानदार क्या करेगा, 2 रुपए लेगा ब्लेड दे देगा।
दे देगा वो, उसको क्या है, उसको तो अपना पैसा चाहिए, उसको क्या मतलब बच्चा क्या करेगा, हो सकता है पिताजी ले ले जा रहा हो जो भी। लेकिन अगर वही बच्चा पापा के पास आकर पापा को ब्लेड दे दो, पापा पूछेंगे क्यों, ब्लेड का क्या करेगा, अच्छा बोलेगा खेलूंगा, तो वाले ब्लेड्स थोड़ी खेलते हैं, ये ले खेलो ना, इससे खेलो। तो ये अंतर है देवी देवताओं के शरण में जाने में और भगवान के शरण में जाने में, ये अंतर है। आप देवी देवता से जो मांगोगे वो दे देंगे, वो नहीं सोचेंगे इसका क्या कल्याण है या नुकसान है, कुछ नहीं सोचते। भाई तुमने मेरी पूजा की, तुम्हारी इच्छा थी, मैंने ये इच्छा पूरी की, जाओ। लेकिन भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण, भगवान राम इस प्रकार से नहीं, हमारे कल्याण को सोच के ही हमें देते हैं। मान लो अगर किसी को धन दिया भी तो भगवान जानते हैं कि ये इस धन के कारण भटकेगा नहीं, और अगर कोई भटकने के संभावनाएं हैं तो भगवान उसको धन नहीं देते उससे। कोई भक्त बोल सकता है ना, मैं इतना पूजा कर रहा हूँ भगवान मुझे धन नहीं दे रहा, तो कारण ये है कि अभी तुम उस योग्य हुए नहीं, अभी जब हो जाओगे तो भगवान दे देंगे, आवश्यकता पूरी करते हैं। ठीक है, तो एक पिताजी अपने तिजोरी का चाबी किसको देते हैं, कौन से बेटे को देते हैं, जो समझदार है, जो बात सुनता है, जो पैसे का मूल्य समझता है, जो ये जानता है पिताजी ने कितना मेहनत करके कमाया है कितना पैसा। और अगर अपने मूर्ख बेटे को दिया जिसको नहीं पता तो क्या करेगा, उड़ाएगा सारा पैसा, बर्बाद करेगा। इसी प्रकार से जो भगवान के अच्छे भक्त हैं, फिर भगवान उनको हर प्रकार से सुविधाएं देते हैं, लक्ष्मी देते हैं, साधन देते हैं, सुविधाएं देते हैं, मौके देते हैं कि वो भगवान का सेवा कर पाए, भगवान का प्रचार और अच्छे से कर पाए। और यदि वो भटकता है, मान लो भगवान ने दिया कुछ कुछ और वो भटकने लग गया, तो भगवान छीन भी लेते हैं और इससे नुकसान हो जाएगा, इसका वापस ना आता है। जब तक इसका दिमाग ठंडा ना आ जाए, शांत ना आ जाए, तो वापस आएगा। लेकिन भगवान अपने भक्त का कभी भी साथ नहीं छोड़ते, हमेशा साथ देते हैं। तो इसीलिए भगवान कृष्ण के शरण में ही जाना चाहिए। भगवान नारायण, विष्णु, राम, कृष्ण, गोविंद, हरि सब एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। और हमारे जितने समस्याएं हैं, भौतिक समस्याओं का भी समाधान है, और इसके अलावा आध्यात्मिक आनंद असली सुख का स्रोत है, असली सुख का आधार है। जितना गंभीरता से हम करेंगे उतना ज़्यादा फल मिलेगा हमको, जितने हम ढीले रहेंगे तो उतना ही ढीला, भगवान भी ढीले रहेंगे, कोई बात नहीं ऐसे ही। तो ये असली सुख जो है वो अलग है। ये जो सांसारिक सुख है ये एक प्रकार का सुख है, लेकिन ये आत्मा को सुखी नहीं कर सकता, आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता। ये केवल हमारे दुखों को कम कर रहे हैं, इसको होता है दुख निवृत्ति, आत्यंतिक दुख, आत्यंतिक पूर्ण रूप से दुख निवृत्ति बोलते हैं इसको। जैसे भी सर्दी है ना, ठंडा है, अभी ठंडे मौसम में गर्म पानी अच्छा लगता है ना। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हमारे शरीर में सर्दी लगी है, गर्म पानी डालने से वो सर्दी कम हो जाती है। अब वही गर्म पानी गर्मी में क्या अच्छा लगेगा? तो गर्म पानी में सुख नहीं है ना। क्या था, हमारा दुख था कि ठंडा है, उस दुख को दूर करने से हमें सुख की अनुभूति हो रही है। सुख नहीं हो रहा, सुख जैसे महसूस हो रहा है। बाहर बहुत गर्मी है, घर में आके एसी चला दिए तो हमें लगता है कि हम सुखी हैं। वास्तव में सुख नहीं है, हमारा दुख कम हो रहा है। बाहर की गर्मी और बाहर के जो उमस है उससे हम अपने आप को बचा रहे हैं और उसको हम सुख मान रहे हैं। और वही एसी रात भर चला के रखो और उसी के सामने सो जाओ तो सुबह गुस्सा आके उसको बंद करोगे, तो यही मेरे को दुख दे रहा है, यही एसी मेरे को दुख दे रहा है। जैसे भोजन का उदाहरण है, कितना भी अच्छा स्वादिष्ट भोजन बना दो तो तभी तक अच्छा लगता है जब तक आपका पेट न भर जाए, क्योंकि हमारे पेट में कुछ जलन हो रही थी, कुछ भूख लगी थी, उस भूख को मिटा रहे हैं। और जब पेट भर गया ना, फिर खिलाओ लड्डू, पेड़ा, रसगुल्ला, हलवा खिलाओ, अच्छा लगेगा, सुख आएगा? वही चीज हमको कष्ट देगा, कोई उल्टी होगी, फिर बीमारी होगी। तो इस जीवन में जो भी हम अनुभव करते हैं सुख संसार में, वो वास्तव में सुख नहीं है, वो हमारे दुखों की निवृत्ति है। दुख कम कर रहे हैं अपने एक प्रॉब्लम सॉल्व करके हम खुश जाते हैं, मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया अपना, भाई मैंने ये करके मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। उतने में एक और प्रॉब्लम आ जाती है, समस्या,
मैं उस समस्या को भी समाधान कर दिया मैंने, इतने में तीसरा समस्या आ जाता है। तो पूरा जीवन समस्याओं का समाधान करते करते हम सुखी अनुभव करते हैं। मैं बहुत सुखी हूँ क्योंकि मेरी सारी समस्या में समाधान कर रहा हूँ। तो ये सुख जो है केवल समस्या समाधान करने का सुख है, असली सुख नहीं है। असली सुख मिलेगा भगवान की भक्ति करने से। वो जब करेंगे तो एक अलग ही सुख अनुभव होता है, एक अलग ही आनंद अनुभव होता है। वो असली सुख है, वो आत्मा का सुख है, और वही आत्मा को तृप्त कर सकती है। संसार में कोई व्यक्ति कितना भी सक्सेसफुल हो जाए या कितना भी अमीर धनी जो भी हो जाए, फिर भी अंदर से कुछ कमी रह जाती है। सोचता है मजा नहीं आया, वो सुख नहीं आया। और ये बात कर रहा हूँ अमीर अमीर लोगों की। हमें तो लग रहा है ना कि पैसे आ जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन जिनके पास आ चुका है, जो पैसे में डूब रहे हैं, वो लोग अनुभव करते हैं पैसे में तो हम कोई सुख नहीं मिला। जो हमने सोचा पैसे में सुखी हो जाएंगे तो नहीं हो रहा है, हम परेशान है अभी भी। मतलब बोल भी नहीं सकते हम, समाज में बोलना भी मतलब क्या बोलेंगे, शर्मिंदगी की बात है ना, शर्म की बात है कि भाई इतना इतना पैसे हो गए भी दुखी है। तो बताना भी शर्म की बात है। ऐसे लोग क्या करते हैं, अंदर ही घुट के परेशान होते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। या तो खुद दुखी है तो परिवार को दुखी करेंगे, खुद दुखी है तो समाज को दुखी करेंगे। ये बहुत चिंता करने वाली बातें हैं। जो समझदार है वो सोचेगा इस बारे में। तो शरीर की आवश्यकताओं के लिए ये सांसारिक वस्तुएं आवश्यक हैं, और वो शरीर को सुख प्रदान करती है, लेकिन एक सीमा तक। उसके बाद फिर दुख भी प्रदान करती है। समझो ना, भोजन वो शरीर के लिए जरूरी था, तो एक सीमा तक सुख पहुंचा सकता है, लेकिन आत्मा उससे भी ज्यादा सुख चाहती है। आत्मा का भोजन मतलब आत्मा को क्या भोजन कराया? शरीर को तो 3 टाइम भोजन करा दिया हमने। शरीर सुखी है लेकिन आत्मा फिर भी दुखी है। आत्मा का क्या भोजन है? वो हमने कराया नहीं ना, इसलिए सब कुछ करने के बाद भी हम दुखी रहते हैं। अरे मेरे को लगा कि सुखी हो जाऊंगा, कुछ नहीं सुख, परेशानी। और मेहनत करते करते एक दिन उम्र हो जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, फिर तो शरीर का भी सुख नहीं बचता। फिर ना तो आत्मा का सुख है ना शरीर का सुख है, फिर पागलपन सा हो जाता है, बेकार है जिंदगी, बेकार है, बस ये संसार ऐसे ही है, बेकार है, कोई सुख है नहीं। लेकिन यदि बचपन से ही हम भगवान की भक्ति के बारे में समझते हैं, सीखते हैं, तो पूरा इस जीवन में हम सुखी रह सकते हैं, आत्मा भी तृप्त रहेगी, और हमारा जो अगला जीवन है भगवान के धाम, जन्म मृत्यु चक्र से भी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और भगवान के धाम बहुत सुंदर है, बहुत आनंददायक है। वहाँ पे हम भगवान के साथ खेल सकते हैं, नाच सकते हैं, गा सकते हैं। वहाँ पे ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पढ़ाई स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है भगवान के धाम में। यहाँ तो मेहनत करना पड़ता है, खेती करना पड़ता है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे चिंतामणि धाम बताया गया, मतलब आप जो भी इच्छा करेंगे वो तुरंत आपके सामने प्रकट हो जाएगी, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती जाएंगी। ऐसा धाम है भगवान का, ये हमारा असली घर जो है। और वहाँ पे उसी को प्रवेश मिलेगा जो केवल भगवान की सेवा करना चाहता है। जो मान लो मुझे अभी भगवान को दूध भोग लगाना है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, गाय से जाके दूध निकालना पड़ेगा, गाय को खिलाना पड़ेगा, बहुत सारा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन भगवान के धाम में आप सोचेंगे मुझे भगवान को दूध भोग लगाना है, और तुरंत आपके सामने दूध प्रकट हो गया और आप उसको लेके भगवान को भोग लगा सकते हैं। भगवान का धाम ऐसे, तो उसी व्यक्ति को वहाँ जाने को दिया जाता है जो भगवान का सेवा करना चाहे। और जो अपनी इच्छा से वहाँ, जो अपनी इच्छाएं चाहता है तो फिर उधर मेहनत करके करो। तुम जो अपने लिए करना है वो मेहनत करके करो, और भगवान के लिए जो करना चाहता है वो ऐसी इच्छा करके हो जाता है। तो यही प्रशिक्षण यदि हम लें यहाँ पर, भगवान की सेवा करने की आदत डालें, वो इच्छा को प्रबल करें, तो एक दिन भगवान के धाम जाके भगवान की सेवा कर सकते हैं और परम आनंद, परम सुख, परम संतुष्टि अनुभव कर सकते हैं। तो उसका शुरुआत है भगवान का नाम जप करने से, हरे कृष्ण मंत्र जप कीर्तन करके हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कृपया मुझे इस सेवा में लगाएं, ताकि मैं इस माया के जंजाल से मुक्त हो सकूं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है तो भगवान जैसे होता है, कोई पूछ सकता है, मेरे को इसमें कोई डाउट नहीं है कि भगवान की इच्छा के लिए तो भगवान ने सिंपल वे में दे दिया, हमारी इच्छा के लिए मेहनत हो, इसका थोड़ा सा बता दीजिए लोग
कोई आंसर? भौतिक जगत में हर चीज प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन जो शुद्ध भक्ति कर रहा है भौतिक जगत में भी, वो जो भी इच्छा करेगा कि भगवान का एक मंदिर होना चाहिए या ये एक सेवा है, ये भगवान के लिए करना है, तो भगवान उसको भेज देते हैं या फिर खुद पूरा कर देते हैं इस तरीके से। तो जो शुद्ध हो जाता है ना, तो उसकी सारी इच्छाएं ऐसे ही पूरी करते हैं। और अगर भगवान पूरी नहीं कर रहे हैं, फिर वो थोड़ा सा मेहनत करता है उस दिशा में, भगवान को दिखाता है कि मैं वाकई में चाहता हूँ कि ये सेवा हो आपके लिए, तो भगवान पूरी करते हैं उसको। कि हम इस प्रकार के समझे कि भगवान कौन है और देवताओं को भी भगवान समझे, तो देवता और भगवान को इस प्रकार समझे कि किसी पूजा करना चाहिए, दूसरा इसी एक एक करके तो ये दूसरा याद रखिए। देखिए, हम ना तो देवता को देख पा रहे ना भगवान को देख पा रहे अभी, तो हम कैसे चुनाव करेंगे? अपने आप से क्यों चुनाव करें? जैसे हमारे समाज में क्या है कि हनुमान भी भगवान, शिव भी भगवान है, कोई माता के जो दुर्गा के अलग अलग रूपों में जिन पूजा करते हैं वो भी भगवान है, और कृष्ण है, हाँ वो भी भगवान। तो हम किस प्रकार समझें कि भगवान है? ये शास्त्रों से हम अपने खुद से नहीं बोल सकते कि ये भगवान है कि नहीं, हमें शास्त्रों का सहारा लेना पड़ेगा। शास्त्रों से ही तो पता चलता है ना कि वो भगवान है, तो उन शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा हमें। तो हमारे हिंदुओं का जो सबसे मुख्य ग्रंथ है क्या है बताइए? भगवद गीता, कोई वेद बोलेगा, कोई पुराण बोलेगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त जो मुख्य ग्रंथ है वो भगवद गीता ही है हिंदुओं का। अब कोर्ट में जाएंगे, पहले तो होता था ना गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, शायद नहीं, तो गीता को ही सबसे मेन ग्रंथ माना जाता है हिंदुओं का। यहाँ तक कि शंकराचार्य जो बहुत महान आचार्य है, जिन्होंने वेदों को पुनर्स्थापित किया भारत में, बौद्ध धर्म को निकाल दिया भारत, वेदों को दोबारा स्थापित किया, तो वो भी बोलते हैं कि सभी उपनिषदों का, सभी वेदों का सार भगवद गीता है। तो इसलिए सरलता से यदि हम जानना चाहें कि कौन भगवान है या भगवान क्या चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं, तो हमें भगवद गीता पढ़ना चाहिए। भगवद गीता पढ़ने से समझ पाएंगे कि भगवान क्या बोल रहे हैं, देवता लोग के बारे में क्या बोल रहे हैं, अपने स्वयं के बारे में क्या बोल रहे हैं। तो वो जरूरी है। शास्त्र पढ़े बिना या शास्त्रों को सुने बिना कोई नहीं समझ पाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। जहाँ तक हनुमान जी की बात है, कोई भी शास्त्र में तो मुझे तो मिलता नहीं कि हनुमान जी भगवान है। हनुमान जी राम जी के महान सेवक है ना। और ये तो अच्छी बात है कि हम हनुमान जी को खुश करना चाहते हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि हनुमान जी यदि हम हनुमान जी को खुश करना चाहते हैं, तो यदि हम राम जी की उपासना करें तो हनुमान जी क्या गुस्सा करेंगे? हमको खुश होंगे ना। भाई आपका उद्देश्य था हनुमान जी को खुश करना, तो आप राम नाम करो, हनुमान जी कितने खुश हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। और अगर आप बोलो नहीं राम जी को साइड करो, हम हनुमान जी को देखते हैं बस, तो हनुमान जी उल्टा गुस्सा हो करेंगे, बोले पागल आदमी है, मेरे मालिक को साइड करके मेरे को बड़ा बोल रहा है, मारो इसको, पिटाई लगाओ। है कि नहीं? तो सिंपल सी बात है ये। हनुमान जी जो है महान वैष्णव है, महान भक्त है, गुरु है, हमें राम जी तक पहुंचा सकते हैं, राम जी के सबसे प्रिय हैं। तो यदि हम राम जी का अपमान करके नहीं हनुमान जी हैं बस, तो ये हनुमान जी भी गुस्सा करेंगे, भाई क्या है ये सब, कहाँ से सुना तुमने, मैंने बोला ऐसे, क्यों बोल रहे तुम लोग। तो मुश्किल यहाँ आती है कि हम शास्त्र नहीं पढ़ते। सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि हम शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने हमारे शास्त्रों का क्या बोलते हैं बदनामी कर दी है, बेकार कुछ काम के नहीं है। तुम लोग हमारे ज्ञान बोलो, साइंस पढ़ो, तुम लोग पढ़े लिखे बनो, ये सब अनपढ़ लोगों के लिए वेद पुराण सब कहानियाँ। तो उनके झांसे में आ गया पूरा भारतवर्ष, और कुछ करके दिखाया, देखो पैसे हमारे पास, तुम लोगों के पास क्या है, कुछ नहीं है, दिखाए हुए तुम लोग।
लेकिन ये नहीं देखा हमने कि पैसे होके भी वो दुखी है, ऐसे नहीं कि पैसे होके बहुत खुश है वो, ये हमने ध्यान नहीं दिया, हमको मूल बना दिया कि देख पैसे होने से सुखी होते हैं। तो भारत, पूरा भारतवर्ष उसी चक्कर में घूम रहा है। अभी हम स्कूल में आके ये देख सकते हैं कि पैसे वाले आदमी भी खुश नहीं है, खासकर जो अंग्रेज लोग हैं वो भी दुखी है, वो भी भगवद गीता से ही कुछ ढूंढ रहे हैं। रोज शाम को जाके दारू पीते हैं। क्यों पीते हैं दारू? ऐसा नहीं कि दारू में कुछ मजा आता है, दारू इसलिए पीते हैं कि मेरा इतना दुख है उसको भुलाना है मेरे को, इसलिए पीते हैं दारू। पी के सो जा रात में। हाँ, मेरे को नींद नहीं आ रही ना, इतना परेशानी है मेरे मन में, तो दारू पीने से भूल जाऊंगा और मैं आराम से सो जाऊंगा, इसलिए दारू पीते हैं विदेश में। और भारतीय लोग मूर्ख हैं जो ऐसे नकल कर रहे हैं कि हम भी बियर पिएंगे। भाई तेरे जीवन में है ही नहीं कुछ परेशानी, बियर पीने की क्या बात है? मूर्ख है। सुबह फिर आ जाता है मुझे। हाँ, सुबह फिर आ जाता है तो कोई हल नहीं है। किसी को गुस्सा हो तो वो गुस्सा भी तो निकाल देते हैं, गाली वाली दे देते हैं, वो भी दुख देता है। तो कहने का मतलब है कि वो पैसे वाले लोग हैं बहुत, लेकिन उनको रोज बियर पीनी पड़ती है, दारू पीनी पड़ती है अपने दुख को भुलाने के लिए। क्या आप सुखी हैं? दुखी हैं? भारत में जो भक्त लोग हैं वो रोटी और सब्जी में थोड़ा सा नहीं संतुष्ट है, उनके पास शांति असली सुख है। भगवान का कीर्तन करके फ्री में वो लोग आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और विदेशों में बहुत सारा पैसे दे के तुम क्लब में जाओ या तुम सिनेमा में जाओ, खूब पैसा खर्च करके, तब थोड़ा उनको सुख लगता है। और यहाँ पे ढोलक कीर्तन करके सुखी है, भाई सस्ता है यहाँ पे सुख। और वो भी टेम्परेरी, और जो भी और बड़ा सुख है ये, और भी अच्छा सुख है। अपना बजाए खाए सो गया आराम से, भगवान आप दे दो। भगवान का नाम करो, कथा करो, कीर्तन करो, कथा में जो सुख है वो और कहीं नहीं मिलता। आप कितने भी करोड़ों पैसे दे दो कि मेरे को ये वाला शांति और सुख अनुभव हो जाए, नहीं मिलता। नींद की गोलियां खरीदते हैं लोग, अब बनाओ एक सुख की गोली, 1000 या 2000 या 5000 में बेचो उसको, नहीं है ना। सुख की गोली खरीदेगा, अब मैं सुखी हूँ, होता नहीं। सुख है जब जीवन में सबसे पहली बात शांति हो, और तभी व्यक्ति सुखी हो सकता है। और शांति के लिए भगवान का आश्रय स्वीकार करना चाहिए। जैसे अगर गारंटी जब होता है ना, आपको सामान खरीदते तो उसके साथ गारंटी आता है, तभी शांति होती है कि चलो 1 साल तक यदि खराब हो जाए तो वापस दे दूंगा, चेंज जाएगा, तो एक शांति होती है मन की। तो इसी तरीके से भगवान का हाथ जो पकड़ा है उसको गारंटी है कि जीवन में उसको कभी भी परेशानी नहीं, कष्ट नहीं आएगा। तो तब वो शांत है, कितना भी बड़ा हमारा समस्या हो, समस्या सामने है लेकिन वो शांत है, पता है भाई भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, भगवान संभाल लेंगे। और संसारी व्यक्ति जो भगवान का शरण नहीं लेता, उसके सामने समस्या ना भी हो, ये भी हम देखते हैं, परसों देखते हैं, उसके सामने जीवन में कुछ भी समस्या नहीं है, फिर भी शांत है। क्या होगा, अरे क्या होगा, अरे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। भरोसा ही नहीं है कि कुछ मतलब कोई है उसको मेरे को बचाने वाला, मैं तो अकेला हूँ, मेरे माँ बाप तो मेरे को साथ नहीं देते हैं, क्या होगा, क्या होगा भाई, क्या होगा। मिले है ना, डिप्रेशन वाले से मिलके आए, बहुत बड़ी फर्म है वो भूना की, और डिप्रेशन है पिताजी को, उसके पिताजी को भी डिप्रेशन है, उसके बेटे को भी लगा। घर में बड़ा टीवी लगा है, बड़ा मास्टर सोफा लगा है, बेडरूम सब बढ़िया चकाचक, आदमी का चेहरा एकदम उतरा हुआ, परेशान सा। बोला प्रभु जी हमको बताओ, हम डिप्रेशन के रोगी हैं, 4 साल के डिप्रेशन ये वो। क्यों? उसको भरोसा ही नहीं है, उसको डर है क्या होगा, अरे क्या होगा, अरे क्या होगा, अरे क्या। और भक्त लोग के पास कुछ नहीं है, मजे में है, वो भरोसा है कि अरे कुछ नहीं होगा, भगवान संभाल लेंगे, खत्म, मजे में। 100 साल टेंशन लेके जिया तो क्या फायदा होगा? मरना तो तुमको भी है, मरना हमको भी है। तो 100 साल टेंशन लेके जिया, हम 100 साल मजे लेके जिए, मरना तो दोनों को ही है, मजे में जियो, टेंशन नहीं। तो ये सब फायदे हैं भगवान के। और भगवान कौन है वो फिर हमें शास्त्र से पूछना चाहिए। मैं ना तो मैं बता पाऊंगा, आप बता पाएंगे, तो शास्त्र बता पाएंगे ना, मैं और आप हैं कौन बताने वाला, हम तो साधारण मनुष्य हैं। तो इसलिए भगवद गीता पढ़िए, देखिए भगवान इस बारे में क्या बोलते हैं, और फिर उनको स्वीकार कीजिए। गीता में तो भगवान बोल रहे हैं जो देवताओं के शरण में जा रहे हैं उनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं द्वारा ग्रसित है, भौतिक इच्छाएं के कारण ही देवताओं के पास जा रहे हैं, और ये गलत विधि है, अविधि पूर्वक।
वो इच्छाएं मैं ही पूरा करता हूँ, उस देवता के माध्यम से मैं ही उसकी इच्छाएं पूरा कर रहा हूँ, भगवान ही पूरा कर रहे हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। तो ये 7वें अध्याय में बोला, कौन सा श्लोक है? 7:24 से। हाँ, नहीं वो तो अलग श्लोक है। कामैस्तैस्ते हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाया प्रकृत नियता स्वया। जो लोग अन्य देवताओं के शरण में जाते हैं वो कामनाओं के कारण जा रहे हैं, उनकी बुद्धि जो है कामनाओं से ग्रसित है और उनको नहीं पता कि उनकी इच्छाएं मैं ही पूरी कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं गीता में। फिर बोल रहे हैं यान्ति देव देवान, जो देवताओं की उपासना करेगा वो देवलोकों को जाएगा। पितृन यान्ति पितृलोक, जो पितरों की उपासना करता है वो पितृलोक को जाएगा। भूतेज यान्ति भूतानि, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेतों के पास जाएंगे। मद याजी यान्ति, जो मेरी पूजा करता है, भगवान कृष्ण की पूजा करता है, वो भगवान कृष्ण के धाम को जाता है। तो इसमें भेद बता दिया। और जब विराट रूप दिखाए थे अर्जुन को 11वें अध्याय में भगवद गीता के, तो उसमें ब्रह्मा जी भी हैं, शिव जी भी हैं, इंद्र चंद्र आदि जितने देव देवता हैं, गणेश जी, हनुमान जी, सभी भगवान कृष्ण के विराट रूप में हैं, भगवान विष्णु के विराट रूप में। तो सभी देवी देवता जो है भगवान के ही अंग हैं, भगवान के ही सेवक हैं। जैसे एक सरकार है, सरकार में बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन वो प्रधानमंत्री के अंडर में आते हैं। तो इसी प्रकार से सभी देवी देवता भगवान कृष्ण के अंडर में है। भगवान कृष्ण जैसे चाहते हैं देवी देवता है वैसे करते हैं। और जब भी देवी देवताओं को कुछ दिक्कत होती है, कुछ परेशानी होती है, तो किसके पास जाते हैं? क्यों जाते हैं फिर? अब वो सब भगवान है, क्यों जाते हैं भगवान लोग? अगर किसी ने शास्त्र नहीं पढ़े तो पहले टीवी में देखते थे तो कि जैसे कृष्ण लीला थी या कुछ रामायण महाभारत थी, तो सभी कुछ राक्षस कोई असुर पैदा हो गया और असुर ने तबाही मचा दी संसार के अंदर, तो सभी देवता भगवान की शरण में जाते थे कि हे प्रभु। ब्रह्मा जी भी जाते हैं, भगवान भी जाते हैं, शिव जी भी जाते हैं ब्रह्मा जी के तो साथ। इससे हमें स्पष्ट भागवत पता पुराण में लगता ऐसे है लिखा है कि जब धरती माँ पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया, जब बहुत ज्यादा असुर बढ़ गए थे 5000 साल पहले, तो धरती माँ ने गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के शरण में गई, रोने लगी कि मेरे बहुत पाप भारी हो गया, मेरे को सहन नहीं हो रहा, मैं संसार का भार सहन कर सकती हूँ लेकिन ये पाप का भार मैं सहन नहीं कर सकती। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को लेके, उसमें शिव जी भी साथ में गए। हालांकि शिव जी जो है वो भगवान के एक अवतार हैं, वो उसमें हल्का सा भेद है लेकिन उतना डिटेल में ना जाए। यहाँ मतलब सारे देवी देवता हैं, सभी ब्रह्मा जी शिव जी भी भगवान विष्णु के पास गए। क्षीर सागर में भगवान विष्णु बैठे हुए हैं, वहाँ पे सभी ने स्तुति किया, मंत्रों का उच्चारण किया। तब ब्रह्मा जी के मन में, ब्रह्मा जी के हृदय में वहाँ भगवान विष्णु का आवाज आया। देख नहीं पाए, फिर भी केवल उनको हृदय में सुनाई दिया कि हाँ मुझे पता है और मैं बहुत जल्दी ही पृथ्वी पर अवतार लेने वाला हूँ, इसलिए सभी देवी देवताओं को बोलो कि वो जाके यदुवंश में, वृष्णिवंश में जन्म ले, मेरा सहायता करें। सब जाके जन्म लो, तैयार रहो, मैं आने वाला हूँ। तो ये भागवत पुराण में ऐसे लिखा है, तो पुराण की बात तो सुननी पड़ेगी। कौन से 10वें स्कंद में कृष्ण लीला, हाँ 10वें स्कंद, कृष्णा बुक में भी यही बात लिखी है। प्रभुपाद जी ने जो कृष्णा बुक है ना, वो 10वें स्कंद का ही अनुवाद है, उसके प्रथम अध्याय में ही है 10वें स्कंद की। और इसी प्रकार से जब समुद्र मंथन हो रहा था, देव असुर दोनों मिलकर समुद्र मंथन करने को, भगवान ने ही बोला कि तुम्हारा फायदा होगा इससे, करो साथ दो असुरों का, फिर बाद में तुम लोगों को रक्षा करो। तब इतना बड़ा मंदर पर्वत उठा के लाए, देव और असुर दोनों ही उसके नीचे दब गए। फिर भगवान विष्णु आए, उसको उठाए, फिर उसको क्षीर सागर में डाला, समुद्र में डाला, वो डूब गया अंदर मंदर पर्वत। फिर भगवान विष्णु कूर्म अवतार लेके आए, उसको अपने पीठ पे धारण किए, फिर उसका मंथन हुआ और जहर निकल गया। तब भगवान विष्णु ने बोला जाके भगवान शिव से पूछो, भगवान शिव से प्रार्थना करो कि वो हमारी रक्षा करे। भगवान विष्णु के कहने पर भगवान शिव जी ने वो विषपान किया, दुनिया का रक्षा किया। और उसके बाद जब अमृत निकल के आया, तब असुरों ने, मतलब असुर लोग भारी पड़ गए थे, युद्ध हुआ और देवता लोग हार गए।
असुर लोग उस अमृत को छीन के ले गए। तब भगवान द्वारा भगवान विष्णु ही बचाया सब देवताओं को, मोहिनी मूर्ति रूप में असुरों को मोहित करके वो अमृत जो है देवताओं को खिलाया। फिर तब भी 2 असुर छिप गए थे देवताओं के साथ, राहु केतु। तब भी मोहिनी मूर्ति मतलब भगवान विष्णु ने ही फिर असुरों को मारा। मतलब देवताओं का हर प्रकार से देवता लोग भगवान की रक्षा में ही हैं, और भगवान रक्षा करते हैं क्योंकि देवता लोग भगवान का कार्य में सहायता करते हैं। सरकार है ना, सरकार तो मेन सरकार भगवान है, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, और बाकी सब सरकार के परिवार, सरकार का हिस्सा है, वो मदद करते हैं, इन्हीं के हिसाब से चलते हैं। तो जो शास्त्रों को ठीक से पढ़ेंगे तो ये निष्कर्ष पे आएंगे। भगवान कृष्ण गीता में बोल भी रहे हैं कि बहुनाम जन्मनाम ज्ञानवान प्रपद्यते, बहुत जन्मों के बाद कोई ज्ञानी व्यक्ति, वास्तविक ज्ञानी व्यक्ति माम प्रपद्यते, मेरे को शरणागत होता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वो समझ जाता है कि वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ है, और ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है। मतलब ज्ञानी, ज्ञानी मतलब जिसने बहुत शास्त्रों को पढ़ा है, बहुत कुछ खोजा है, मुझे जाना है, ऐसे कई जन्मों की खोज करने के बाद बहुनाम जन्मनाम, बहुत जन्मों के बाद वो इस निष्कर्ष पे आ जाता है कि भगवान कृष्ण के शरण में जाना है, क्योंकि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। अगर महाभारत पढ़ते हैं, महाभारत जैसे हम तो वेद शास्त्र तो नहीं पढ़ पाते, लेकिन हमारे लिए व्यासदेव जी ने महाभारत दिया है, और महाभारत का एक हिस्सा भगवद गीता, महाभारत में ही आता है। तो महाभारत में व्यासदेव जी अनेक जगह बोले कि भगवान कृष्ण जो है वही परम भगवान है जो अभी धरती पर अवतार लेके आए हैं। और ये बात किसको पता है? केवल पांडवों को पता है, धृतराष्ट्र को पता था, भीष्म पितामह को पता है, द्रोणाचार्य को पता है, विदुर जी को, और ये व्यासदेव जी को। बस इतने ही लोग जानते हैं, ज्यादा कोई जानते भी नहीं थे कि कृष्ण भगवान है। लेकिन महाभारत में जगह जगह यही वर्णन आता है कि कृष्ण भगवान है। फिर विराट रूप भी जब दिखाया तो अर्जुन भी डर गया, बोले मैं तो अपना दोस्त मानता था आपको, आप तो भगवान है। तो शास्त्रों से हमें समझना पड़ेगा। कृष्ण को अज्ञान के कारण कई लोग बुरा ही मानते हैं, कई बार निंदा भी करते हैं। एक ऐसे एक मूर्ख था शिशुपाल, उसको पता हो गया कृष्ण ने उद्धार कर दिया। ना हम प्रकाश तो नाम प्रकाश सदस्य लोक एक है ना, मनुष्य तन्वाशी, मानुष्य तन्वाशी का क्या श्लोक है? जो अज्ञानी व्यक्ति है वो मेरे को मनुष्य समझता है, गीता में भगवान जो अज्ञानी व्यक्ति है, जो नहीं ज्ञान में नहीं है, वो सोचता है कि मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, और मैं अपने आप को हर किसी को प्रदर्शित भी नहीं करता हूँ, मैं अपने आप को योग वहां से छुपा के रखता हूँ। हाँ, जी, गुरु अपने आप को समाज के अंदर बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारा अपना योग अवस्था धारण करके वो भी अपने आप को ये सिद्ध कर रहे हैं कि मैं भी गुरु हूँ। हम भी भगवान कृष्ण को मानते हैं और उनका गुण रूप लीला के बारे में बता रहे हैं। और तो हम आज के टाइम में स्पेसिफिक कलयुग में किस प्रकार समझे कि हमको किस गुरु के शरण में जाना चाहिए, कौन गुरु सही है कौन नहीं है। चलो गुरु के बारे में किस प्रकार समझें? तो गुरु के लिए शास्त्रों से हमें समझना पड़ेगा कि गुरु कौन है वास्तव में। तो कुछ योग्यताएं होती हैं। सबसे पहला है कि वो किसी न किसी पारंपरिक गुरु परंपरा में जुड़े होने चाहिए, ये जरूरी बात है। जैसे जो वैष्णव संप्रदाय है, आज भी भारत में 4 वैष्णव संप्रदाय, ब्रह्म मध्व संप्रदाय, फिर श्री संप्रदाय, फिर कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय, 4 संप्रदाय। तो आज भी ये संप्रदाय चल रहे हैं, ये मठ चल रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि गुरु के गुरु मतलब परंपरा होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक व्यक्ति अचानक से उनको वैराग्य आया संसार से, वो 2 साल 4 साल घूमे, फिर सोचे साधु बन जाता हूँ, गुरु बन जाता हूँ, खुद से गुरु बन गया। ऐसे नहीं, गुरु वही बन सकता है जिसने अपने गुरु से शिक्षा लिया, जिसने दीक्षा लिया वही आगे गुरु बन सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पहला गुरु हूँ, मैं खुद एक गुरु बन गया। ये वाला सिस्टम अलाउड नहीं है शास्त्रों में। आपको किसी एक परंपरा में शिक्षा लेनी पड़ेगी,
तब आप गुरु बन सकते हैं। और गुरु बताएगा क्या, जो उस परंपरा की शिक्षा है उसी शिक्षा को आगे बढ़ाएगा। कुछ नया थोड़ी बोलना है उसको उस परंपरा से उस शिक्षा को सीखना है और उसी शिक्षा को आगे बढ़ाना है, तो है गुरु। अगर उसने सीखा ही नहीं है, बोलना क्या, अपने मन से कुछ बना के बोल दिया, तो गुरु नहीं हो सकता। जैसे स्कूल है ना, आप कोई स्कूल में टीचर बनना चाहता है, जी रोजगारी नहीं मिल रही, मैं टीचर बनना चाहता हूँ, बोले पहले आप बीएड करके आओ, पहले आप कोर्स करो, तभी हम आपको सिखाने देंगे। इसी तरीके से कोई गुरु बनना भी चाहे, बनने की इच्छा तो होनी नहीं चाहिए पहली बात आपको शिष्य बनने की इच्छा होनी चाहिए। गुरु बनने में क्या करना है, शिष्य बनने की इच्छा होनी चाहिए कि मैं भगवान को समझना चाहता हूँ, भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। तो फिर आपको एक गुरु परंपरा ढूंढना पड़ेगा जो भगवान से जुड़ा हो। प्रारंभ में भगवान ने 4 लोगों को अपना ज्ञान दिया। शिव जी को अपने बारे में ज्ञान दिया, लक्ष्मी देवी को अपने बारे में ज्ञान दिया, 4 कुमार हैं, सनक, सनातन, सनंद, सनत कुमार, 4 कुमारों को अपना ज्ञान दिया, और ब्रह्मा जी, इन चारों को स्वयं भगवान गुरु हैं उनके, स्वयं भगवान इन चारों के गुरु हैं, और उनको अपने बारे में ज्ञान दिया। और फिर ब्रह्मा जी ने अपने शिष्य बनाए नारद मुनि ने अपने शिष्य बनाए व्यासदेव, इस तरीके से वो परंपरा। तो शिव जी ने भी अपने शिष्य बनाए, इस तरीके से शिव जी का एक संप्रदाय चलता आ रहा है। 4 कुमार हैं, उन्होंने भी अपने शिष्य बना के यही ज्ञान को आगे बढ़ाया, और लक्ष्मी देवी, उन्होंने भी अपने शिष्य बना के इस परंपरा को आगे बढ़ाया। तो आज भी भारत में ये चारों परंपराएं उपलब्ध हैं, खासकर दक्षिण भारत में ज़्यादा उपलब्ध है। बालाजी तिरुपति का नाम, तिरुपति बालाजी सुना होगा ना, तिरुपति दक्षिण भारत, हैदराबाद के पास। तो वो श्री संप्रदाय का परंपरा है, अभी वहाँ पे चल रहा है, रामानुजाचार्य। और वृंदावन में निम्बार्क आचार्य का संप्रदाय भी चल रहा है, वो चतुर्कुमार से आते हैं, निम्बार्क संप्रदाय। उनका जो मंत्र है, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे, वो बोलते हैं तिलक निकालते हैं, जिसमें विलय होता है। हाँ, तिलक वाला होता है, लेकिन वो वैष्णव, चारों वैष्णव संप्रदाय से एक है, तो आप उनसे भी गुरु धारण कर सकते हैं। तीसरा संप्रदाय जो एक तो मैंने बता दिया दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य का, वो श्री संप्रदाय, लक्ष्मी देवी से जो शुरू होती है। दूसरा बताया जो 4 कुमार से शुरू हुआ, वो वृंदावन में भी है और भी जगह है। तीसरा है ब्रह्मा जी से शुरू होता है, वो हम जुड़े हैं उस संप्रदाय से, चैतन्य महाप्रभु जी मध्वाचार्य के संप्रदाय से। और चौथा है भगवान शिव जी से जो संप्रदाय आती है, विष्णु स्वामी संप्रदाय, वो अभी भी है, डिटेल याद नहीं कहाँ पे उपलब्ध होगी, लेकिन है विष्णु स्वामी संप्रदाय भी। हाँ, वो ये है पुष्टि मार्ग, क्या नाम है उनका, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जो है वो शिव संप्रदाय में आते हैं, विष्णु स्वामी संप्रदाय, तो वो प्रामाणिक है ये 4 संप्रदाय। आप इन 4, यदि किसी को गुरु बनाना चाहते हैं तो इन 4 संप्रदाय में से किसी एक संप्रदाय से शिक्षा दीक्षा लिया होना चाहिए, फिर वो आपको उसी संप्रदाय का ज्ञान दे पाएगा। ये शास्त्रों के अनुसार गुरु परंपरा या प्रमाणिक गुरु की बात बताई गई है। भाई आपके कुछ प्रश्न है तो पूछिए। उस शास्त्र में विष्णु को भगवान बताया गया, तो इसका उद्देश्य ये है, कारण ये है कि जो जिस गुण में है ना, जिस गुण में प्रभावित है, वो उसी देवता से या उसी भगवान से आकर्षित होता है। तो इसीलिए व्यासदेव जी ने भी दिया है इस प्रकार से। जैसे शिव पुराण पढ़े तो शिव जी को बनाते हैं, विष्णु पुराण पढ़े तो विष्णु जी को बनाते हैं। ऐसा क्यों? हमारे क्लास में एक जयपुर से उन्होंने पूछा था ऐसा कि आप जो भी कोई पर्टिकुलर शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें जो शास्त्र है तो उसकी ज़्यादा गाथा लगेगी, उसको ये बताएगी कि तो ऐसा क्योंकि अलग अलग जीव है ना, कोई अलग अलग गुण, कोई तामसी जीव है, कोई राजसी जीव है, कोई सात्विक जीव है। तो व्यासदेव जी चाहते हैं कि सभी जीवों को मौका मिले आगे बढ़ने का, प्रोग्रेस करने का, आगे बढ़ने का, वैदिक लाइन पकड़ के उपासना करने का। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई शिव जी से आकर्षित है, तो उसके लिए ऐसे एक पुराण लिखते हैं कि शिव जी को कम से कम शिव जी को शरण में जाओ। और शिव जी जो है बहुत दयालु है, और जिनका और कोई ध्यान नहीं रखता वो शिव जी ध्यान रखते हैं। भूत प्रेत पिशाच जिनको और कोई शरण नहीं देते, शिव जी अपने शरण देते हैं और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं कि तुम
अच्छे योनि में चले जाओ, है ना। भूत प्रेतों को भी और तो कोई ध्यान रखता है, शिव जी का ध्यान रखता है। तो यदि कोई शिव जी के शरण में जाता भी है तो भी ठीक है कि कम से कम आगे बढ़ रहा है। और यदि वो निष्कपट है, यदि वो केवल भगवान की भक्ति ही चाहता है, तो अनेक बार ऐसा देखा शिव जी उनको वैष्णवों के संग में भेज देते हैं, भगवान कृष्ण के शरण में भेज देते हैं। कोई बहुत सारे भक्त हैं ऐसे, इसके अंदर अभी भी हैं जो पहले शिव जी की उपासना करते थे, उनको पता नहीं था, शास्त्रों का इतना ज्ञान नहीं था, शिव जी हैं तो भगवान है, उपासना करते हैं और बदले में यही मांगते कि आपकी भक्ति चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए संसार में, हमें आपकी भक्ति चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे भक्त फिर कृष्ण भक्ति में, जिन्होंने शिव जी से शिव जी की भक्ति मांगी उन्होंने उनको कृष्ण भक्ति में भेज दिया, ऐसा है कई जानकारी। और दूसरी बात यह है कि अधिकांश जो शिव उपासक हैं वो अधिकांश भौतिक इच्छाओं में उलझ जाते हैं और अपना ही नुकसान कर देते हैं। ऐसे अनेक कथाएं हैं, जैसे रावण ही है, रावण एक बहुत बड़ा उदाहरण है। रावण ऐसे तो ब्राह्मण घर में जन्मा है, बहुत ज्ञानी पंडित है और शिव का उपासक है, लेकिन शिव उपासना करके उसकी जो असुरत्व था वो नहीं गया, उसका जो असुरत्व था वो नहीं गया, राक्षसी स्वभाव गया नहीं उसका। और दूसरे हाथ पर कोई भी ऐसा विष्णु भक्त का नाम बताइए जो असुरी भाव है उसके अंदर, सोच के बताइए। लेकिन शिव जी में बड़े सारे यही मिलेंगे जो जिनमें असुरी भाव अभी भी है। जैसे कि ऐसे बोलते हैं ना जो शास्त्र का ज्ञान नहीं रखते तो कि जैसे हमारे अमोल लीला प्रभु भी ऐसे मत बताते हैं। और समाज के अंदर भी धारणा है कि जैसे रावण था, रावण तो बहुत अच्छा आदमी था और रावण ने तो नहीं मतलब वो उस दृष्टि से देखते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन और वो ब्राह्मण था, बहुत ज्ञानी था, उसको बहुत वेदों का शास्त्र था, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि उसने अपनी योग्यता किस रूप में और किस चीज की प्राप्ति करने के लिए लगाई, उसकी इच्छा क्या थी। तो इच्छा तो उसकी थी, लेकिन और रामायण में एक कथा भी आती है कि जब भगवान राम से युद्ध हो रहा था और रावण हार रहा था, बस अंत होने वाला था रावण का, तो माता पार्वती शिव जी को बोलती है कि आपका भक्त है, ये संकट में है, आप क्यों नहीं बचा रहे हैं। रामायण जिन्होंने पढ़ी है ये आता है उसमें, तो शिव जी बोले इसका भाग्य खराब है, तो भगवान विष्णु से लड़ पड़ा, मैं नहीं बचा नहीं बचा रहा। तो भगवान शिव को कई बार शास्त्र में गुणगान किया है, इसीलिए कि जो भगवान विष्णु के शरण नहीं लेना चाहता कम से कम शिव के शरण में जाओ। या दूसरी बात यह है कि आशुतोष है, एक्चुअली उपासना शिव जी की इसीलिए करते हैं, मैक्सिमम लोग इसलिए करते हैं कि आशुतोष है, ये जल्दी खुश हो, बोले बाबा है, हम जो मांगे दे देंगे, इसीलिए करते हैं मैक्सिमम लोग। और पता है विष्णु जी जो है वो इतने मतलब वो हमारी इच्छाएं इतनी पूरी नहीं करते, तो कोई बात नहीं, कम से कम शिव की शरण में जाओ। लेकिन शास्त्रों का अध्ययन करने से फिर पता चलता है कि भगवान विष्णु सबसे हितकारी है, हमारा जो असली कल्याण, असली हित या मुक्ति है जन्म मृत्यु चक्र से, वो भगवान विष्णु के भक्ति से हो सकता है। तब तक के लिए आप शिव जी का उपासना अगर कोई करता है ठीक है, और शिव जी फिर कृपा करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन भौतिक इच्छा मत मांगिए। और एक और शिव उपासक थे, उनका क्या नाम था, बाणासुर, कृष्ण बुक में आता है जो भागवत का 10वां स्कंद है। बाणासुर था प्रहलाद महाराज का पोता ही था, शायद पर पोता था। प्रहलाद महाराज का बेटा था विरोचन, विरोचन का बेटा हुआ बलि महाराज, बलि महाराज का बेटा हुआ बाणासुर। बाणासुर शिव का उपासक था, वो डमरू मृदंग बजाता था, ढोलक बजाता था और शिव जी नृत्य करते थे। तो शिव जी बड़े प्रसन्न हुए उनके ढोलक से, तो उनको बोला क्या वरदान चाहिए, उन्होंने कहा 1000 भुजाएं चाहिए। तो शिव जी ने बोला 1000 भुजाएं दे दी उसको। अब उसको अपने बल पे, अपनी शक्ति पे इतना अहंकार आने लगा, वो सभी को परास्त करता था, दुनिया में सभी राजाओं को हरा देता था। और एक दिन वो जाके शिव जी के पास ही चला गया, बोले मेरे हाथों में बड़ी खुशी होती है, आज तक कोई नहीं हरा पाया मेरे को, और जब मेरे को बड़ा गुस्सा आता है तो मैं पहाड़ों को मार मार के तोड़ देता हूँ, पहाड़ों को चूर कर देता हूँ। तो आज
तो भगवान शिव आज आपसे 2 हाथ हो जाए, मतलब आपसे एक युद्ध हो जाए, मैं देखना चाहता कि आपको हरा सकता हूँ कि नहीं। तो शिव जी ने उसको डांटा, अरे मूर्ख, बहुत ही जल्दी तेरा अहंकार चूर करने वाला आएगा, रुक जा। तो देखो शिव जी बोले हैं, लेकिन शिव भक्त लोग ऐसे गलत फायदा उठाते हैं। एक भस्मासुर भी था, उसने शिव जी से अपना गला काट के वो यज्ञ में चढ़ाने को तैयार था। तो शिव जी प्रकट हुए, बोले नहीं नहीं गला मत काटो, बोले क्या चाहिए? बोले मैं जिसके सिर को छू वो फट जाए। तो शिव जी के पीछे ही पड़ गया। तो शिव के जो भक्त है ना, वो असुर को जाता नहीं है, लेकिन विष्णु भक्त कभी ऐसा नहीं करेगा। विष्णु भक्त में विनम्र होगा, भक्ति भाव का होगा, सेवा भाव का होगा, क्योंकि भगवान विष्णु जो है सात्विक सत्वगुण के अधिष्ठाता देव है। तो सत्वगुण में ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और ब्रह्मा जी जो है रजोगुण के अधिष्ठान देवता है, राजसी, और भगवान शिव जो है तामसी तमोगुणी के अधिष्ठाता है। और जितने तमोगुणी जीव हैं वो भगवान शिव से आकर्षित होते हैं और उनका उद्धार करके आगे भेजते हैं। तो बाणासुर को फिर उसको बाणासुर को बड़ी खुशी हुई मूलक को, यहाँ एक दिन आएगा मेरा अहंकार छूट होगा। तो फिर भगवान कृष्ण के पोते उषा, अनिरुद्ध और उषा का, उनकी बेटी बाणासुर की बेटी थी उषा, कहानी बहुत लंबी है, लेकिन उनके कृष्ण के पोता और बाणासुर की बेटी दोनों का आपस में प्रेम हो गया और एक साथ रहने लगे। बाणासुर को जब पता चला तो उसने कैद कर लिया कृष्ण के पोते को। 4 महीने बीते, कृष्ण का पोता वापस नहीं आया, तो कृष्ण ढूंढने निकले, तो पता चला कि बाणासुर ने कब्जा करके कैद करके रखा है। तो कृष्ण आए, बाणासुर से युद्ध किए, बहुत घमासान युद्ध हुआ था। कौन कौन आए थे उस युद्ध में याद है? भगवान कृष्ण की तरफ से सारे द्वारकावासी, सारी नारायणी सेना आई थी, और बाणासुर की तरफ से कौन कौन आए थे याद है? बाणासुर की तरफ से भगवान शिव जी भी आए थे, गणेश जी भी आए थे, कार्तिकेय भी आए थे, सभी आए थे बाणासुर की तरफ से युद्ध करने, और बहुत घमासान युद्ध हुआ। अंत में भगवान कृष्ण और भगवान शिव के बीच में युद्ध हो गया। भगवान शिव अपने भक्त की रक्षा करने के लिए युद्ध कर रहे हैं, तो शिव जी ने अपना शिव ज्वर छोड़ा, वो गर्म करता है, जैसे बुखार होता है, 108 डिग्री करके व्यक्ति को मार देता है। और भगवान कृष्ण ने अपना नारायण ज्वर छोड़ दिया, नारायण ज्वर ठंडा कर दिया बर्फ जैसे। तो दोनों का युद्ध चल रहा है, दोनों शिव ज्वर नारायण ज्वर का युद्ध चल रहा है, और शिव ज्वर अंत में हार गए, ठंडे पड़ गए। वो अपने प्राणों की भीख मांग के शायद भगवान शिव के पास वापस गए। तो भगवान शिव ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि क्षमा कीजिए, बाणासुर को क्षमा करो, मैं जानता हूँ कि ये दुष्ट है, लेकिन इसको मेरा संरक्षण, मैंने इसको रक्षा करने का वचन दिया है, आप इसको क्षमा कर दीजिए। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं मुझे पता है, और वैसे भी मैं इसको मारूंगा नहीं, मार तो पहले भी नहीं सकता था, क्योंकि ये मेरे भक्त का पुतला है। ये मेरा प्रहलाद महाराज को मैंने, मतलब प्रहलाद महाराज के कोई भी वंशज को मैं मारूंगा नहीं, इसी प्रकार से मेरा निष्ठा की है। तो इसको सबक सिखाने के लिए मैं इसके 996 केवल 4 भुजाएं छोड़ता हूँ, बाकी सारे भुजाएं चक्र से काट दिए। तो बाणासुर भी ठंडे पड़ गए थे उस समय तक, वो भी खुश हो गए, धन्यवाद दिया, मेरे आपने जीवन दान दिया मेरे को, और इसके बदले में अपनी बेटी आपके पोते से प्रदान करेंगे। तो ऐसा अनेक कथाएं हैं, अनेक घटनाएं हैं जहाँ पर भगवान शिव भी भगवान विष्णु के भक्त हैं। एक प्रकार से भगवान शिव जी क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। किन पे ध्यान करते हैं? संकर्षण रूप पे ध्यान करते हैं। भगवान विष्णु का एक रूप है। भगवान शिव जी किस नाम का जप करते हैं? बताओ किस नाम का जप करते हैं भगवान शिव? रुद्राक्ष माला पे जप करते हैं ना, किस नाम का जप करते हैं? भगवान राम का नाम जप करते हैं। राम शास्त्र में लिखा है, राम 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 जप। और तो भागवत पुराण में बताया है वैष्णवानां यथा शंभु। शंभु जैसे सबसे महान वैष्णव है, उनसे महान कोई वैष्णव हो नहीं सकता। जिस प्रकार गंगा जी सभी नदियों में से सबसे बड़ी है, जिस प्रकार भागवत पुराण सभी पुराणों में से सबसे बड़ा है, जिस प्रकार सभी वैष्णव में शिव जी सबसे बड़े हैं, उसी प्रकार से ये भागवत पुराण सभी पुराण ऐसे बताया गया।
तो इसमें मतभेद कुछ है नहीं। मुझे अभी एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, थोड़ा डाउट है, डाउट नहीं मतलब बिल्कुल मुझे इसके बारे में पता नहीं। तो जी जैसे कि हम सुनते हैं और समझते भी हैं कि भगवान भगवद गीता में बोलता है कि जो मेरे परम धाम में जो आ जाता है उसका फिर से कभी पुनर्जन्म नहीं होता है। तो फॉर एग्जाम्पल एक भक्त भगवान का नाम जप करके या जो भी भगवान की किसी प्रकार की सेवा करके वो वैकुंठ धाम चला जाता है, और वैकुंठ धाम में चला गया तो उसका फिर से पुनर्जन्म होता है या नहीं होता? वैकुंठ धाम से नहीं होता है। तो फिर हमारा जन्म इस भौतिक संसार में किस प्रकार का है? ये प्रश्न समझना बड़ा मुश्किल है। प्रभुपाद जी से बहुत बार पूछा गया। प्रभुपाद जी ने एक ही मत प्रस्तुत किया हमेशा, मैक्सिमम। प्रभुपाद जी बोले कि किसी कारण से हम लोग इस बहुत से आए हैं। और इसका कारण ये बताया कि जीवात्मा उसमें थोड़ी सी स्वतंत्रता भगवान दिए हैं। हर जीव को थोड़ी सी स्वतंत्रता दिए हैं भगवान, कि वो चाहे तो भगवान के साथ सेवा करे और वो ना चाहे तो इधर अलग से भोग करने का इच्छा करे। ये स्वेच्छा भगवान ने दिया है जीव को। अगर मैं जबरदस्ती किसी को बोलूँ तू मेरा सेवा कर, और तेरी और कोई इच्छा हो नहीं सकती, तो सेवा ही करना है तो जबरदस्ती हो गया। उसमें प्रेम अनुभव नहीं हो सकता। प्रेम तभी अनुभव होता है जब स्वेच्छा होता है, स्वतंत्र इच्छा। प्रभुपाद जी इसका उदाहरण दिए हैं, थोड़ा बड़ा उदाहरण, थोड़ा डरावना उदाहरण है। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि प्रेम जो है, जबरदस्ती करके यदि कोई प्रेम करता है तो उसको प्रेम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको? बलात्कार। बलपूर्वक यदि प्रेम करते हो तो वो दुखदायी है, गलत है। प्रेम तभी हो सकता है जब स्वेच्छा हो, दोनों की इच्छा हो। मैं अभी तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ, तभी वो प्रेम कहा जाता है। उसी चीज को यदि जबरदस्ती किया जाए तो वही चीज गलत है, बहुत कष्टदायक हो जाता है। तो प्रभुपाद जी बोले कि भगवान जीवों को या हम हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहते, तो तुम्हें सेवा करनी ही पड़ेगी। तो बलात्कार हो गया ना एक तरह से, एक बल पूर्वक सेवा करनी पड़ेगी और कोई उपाय नहीं हमारा। तो भगवान ये नहीं चाहते, सेवा भी नहीं चाहते हमारा, भगवान हमारा प्रेम चाहते हैं। तो वो प्रेम अनुभव करने के लिए एक स्वेच्छा देना ही पड़ेगा जीव को, एक स्वतंत्रता देनी ही पड़ेगी। देखो भाई तुम्हारी इच्छा है, सेवा करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो जबरदस्ती नहीं है। तो जब स्वेच्छा से जीवात्मा नहीं, मैं खुद अपनी इच्छा से आपकी सेवा करना चाहता हूँ, तो भगवान को अच्छा लगता है कि अपनी इच्छा से करना चाहता है, जबरदस्ती नहीं करना चाहता। तो ये स्वतंत्रता भगवान ने दिया है हम सभी को। और जो इस स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल किए हैं, जैसे मैं, आप और हम सब, तो हम यहाँ पे आए। हमने सोचा क्या है भगवान की सेवा, क्या करना है, हम ही बन जाते हैं भगवान की सेवा क्यों करें। कई बार होता है ना, किसी की सेवा करते करते एक दिन सोचते हैं इतनी सेवा क्यों कर रहे हैं, इससे अच्छा हम अपना ही काम शुरू कर देते हैं, इनकी सेवा क्यों कर रहे हैं। स्वाभाविक होता है। तो भगवान की सेवा करते करते जीवात्मा को ऐसा लगता है कि मैं खुद ही इंजॉय करना चाहता हूँ। तो इसमें एक चीज और रुकिए तो पूरा जवाब आएगा। तो फिर वो भगवान उसको बोलते हैं ठीक है तुम्हारे लिए इंतजाम है भौतिक जगत, आप उधर अपने इच्छा पूर्ण करके सुखी रहो। तो फिर यही प्रश्न आता है कि फिर अगर हम पहली बार आए तो अगली बार भी जा सकते हैं, फिर अगली बार भी गिर पाएंगे। तो इसका जवाब यही है कि ये हमारी पहली गलती और हमारी आखिरी गलती, पहली और आखिरी गलती। जैसे एक बच्चा है ना, वो आग के साथ खेलता है, और वो पहली गलती भी करता है और आखिरी गलती ही करता है। आग के साथ कभी दोबारा खेलता है? अगर एक बच्चा जल जाए, उसका स्किन जल जाए, तेल गिर जाए, कुछ हो जाए, कभी भटकेगा फिर दोबारा? उसको अनुभव हो गया ना कि आग से नहीं खेलना है, आग खेलने वाली चीज नहीं है, ये खतरनाक चीज है। तो ये पहली और आखिरी गलती है जीवात्मा की, स्वतंत्रता में मजे करूं, फिर यहाँ पे कष्ट पाके वो समझ गया कि यहाँ स्वतंत्रता में मजे नहीं है और अब दोबारा कभी ये इच्छा नहीं करेगा। तो इसका यही जवाब है, पहली ही है ये और आखिरी। तो एक बार जो यहाँ आके चला गया ना, वो दोबारा नहीं आएगा।